इन्फिनिटी स्टोन्स 6 सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जो कि यूनिवर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्पेस, टाइम, माइंड, रियलिटी, पावर और सोल। तो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटी स्टोन से जुड़े 10 ऑसम फैक्ट्स के बारे में, जो कि शायद ही आपको पता हो। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, MCU के अंदर हमें ये बताया गया था कि बिग बैंग से भी पहले 6 सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट करती थी। तो जब बिग बैंग हुआ, ये 6 सिंगुलैरिटीज 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में तब्दील हो गए। मगर कॉमिक्स के अंदर इनका ओरिजिन थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ नेमेसिस नाम की एक ओमनीपोटेंट कॉस्मिक बीइंग एग्जिस्ट करती थी, जिसने ही फर्स्ट लाइफ फॉर्म का क्रिएशन किया। मगर वो लाइफ फॉर्म्स अच्छे और बुरे में डिफरेंस नहीं जानते थे, जिस वजह से वो सारे बुरे बन गए, जिसकी वजह से नेमेसिस ने उन सभी को ख़त्म कर दिया। जिसके चलते नेमेसिस बिल्कुल अकेली पड़ गई, तो उसने अपनी ही पावर का यूज़ करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। मगर नेमेसिस इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसके मरने के बावजूद भी उसकी पावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बल्कि उसकी पावर्स 6 स्टोन्स के अंदर डिवाइड हो गई, जो कि आगे चल के इन्फिनिटी स्टोन्स कहलाए। नंबर 9, मार्वल कॉमिक्स में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसके चलते हर एक यूनिवर्स के अंदर हर करेक्टर या आर्टिफैक्ट के अलग वर्जन मौजूद है, उसी तरह से इन्फिनिटी स्टोन्स के भी। और एक इन्फिनिटी स्टोन एक यूनिवर्स के दूसरे यूनिवर्स के अंदर काम नहीं करते हैं। बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स सिर्फ उसी यूनिवर्स के अंदर वर्क करेंगे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और एक बार मार्वल DC क्रॉसओवर के टाइम इन्फिनिटी गाउंटलेट और स्टोन्स DC यूनिवर्स के अंदर चले गए थे, तब DC के मोस्ट पावरफुल विलेन डार्कसाइड तक ने इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करने की कोशिश की थी। मगर जब वहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं चले, तब डार्कसाइड ने इन्फिनिटी स्टोन्स को डस्टबिन के अंदर ही फेंक दिया। नंबर 8, डेथ स्टोन। तो मार्वल मल्टीवर्स अर्थ 15513 के अंदर 6 नहीं बल्कि 7 इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 7th स्टोन का नाम है डेथ स्टोन। इस स्टोरी लाइन के अंदर थैनोस के पास अप्रॉक्सीमेटली सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर रियलिटी स्टोन, जो कि इस वक्त नोवा कॉर्प की मेंबर एनविन बाकेन के पास होता है। मगर एनविन को ना चाहते हुए भी रियलिटी स्टोन थैनोस को देना होता है। हालांकि एनविन पहले ही रियलिटी स्टोन की मदद से एक 7th स्टोन डेथ स्टोन का क्रिएशन कर चुकी होती है, और वो रियलिटी स्टोन की जगह थैनोस को डेथ स्टोन देती है। और थैनोस का डेथ स्टोन इन्फिनिटी गाउंटलेट में लगाते ही डेथ स्टोन की पावर थैनोस को करप्ट करने लगती है, और थैनोस उसी वक्त डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नंबर 7, ईगो स्टोन। तो ईगो स्टोन डेथ स्टोन की तरह ही एक 7th इन्फिनिटी स्टोन है, जो कि मार्वल के एक अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट करता है। हालांकि इस स्टोन की खासियत ये थी कि ईगो स्टोन के अंदर नेमेसिस की कॉन्शियसनेस मौजूद थी, और अगर ईगो स्टोन को बाकी 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ रखा जाएगा तो नेमेसिस को एक बार फिर जिंदा किया जा सकता है। और ऐसा होता भी है मार्वल के अल्ट्रा यूनिवर्स के अंदर। हालांकि उस टाइम पे अल्ट्रा फोर्स और एवेंजर्स मिलके नेमेसिस को हरा देते हैं, और ईगो स्टोन भी उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 6, इन्फिनिटी स्टोन्स को ओरिजिनली मार्वल कॉमिक्स के अंदर सोल जेम्स कहा जाता था। वो इसलिए भी क्योंकि पहला इन्फिनिटी स्टोन जो कि मार्वल कॉमिक्स में दिखा था वो सोल स्टोन था, जो कि सबसे पहले दिखा 1972 में। पावर और टाइम स्टोन इसके ठीक 5 साल बाद दिखे 1977 में, और बाकी सारे 1979 में। जिसके बाद इन स्टोन्स को कहा जाने लगा इन्फिनिटी जेम्स, और फाइनली MCU के अंदर इनको टाइटल दिया गया इन्फिनिटी स्टोन्स का। नंबर 5, दे फॉर्म सर्किट। इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूज़र को इनफाइनाइट पावर प्रोवाइड करते हैं, और साथ मिलकर ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स एक सर्किट बनाते हैं, यानी एक इनफाइनाइट लूप। हर एक इन्फिनिटी जेम दूसरे जेम की मास्टरी से पावर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सोल स्टोन पावर्ड है रियलिटी से, माइंड स्टोन पावर्ड है सोल से, पावर स्टोन पावर्ड है माइंड से, स्पेस स्टोन पावर्ड है पावर से, टाइम स्टोन पावर्ड है स्पेस से, और सबसे एंड में रियलिटी स्टोन पावर्ड है टाइम से।
और ये सब साथ मिलकर एक कभी ना ख़त्म होने वाली पावर को बनाते हैं। ऊपर से इन्फिनिटी स्टोन्स एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं, यानी एक इंडिविजुअल जिसके पास कोई भी एक इन्फिनिटी स्टोन है वो बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स या उनकी विल्डर को सेंस कर सकता है। नंबर 4, MCU के अंदर सिर्फ वो लोग जो इमेंस फिजिकल पावर रखते हैं वही इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। इनसे कम ताकतवर लोग अगर गाउंटलेट को यूज़ करेंगे भी तो वो अपना नुकसान करेंगे। हालांकि कॉमिक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कॉमिक्स में फिजिकल पावर से ज़्यादा कैरेक्टर की मेंटल पावर पे डिपेंड करेगा कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, जिसके चलते कॉमिक्स के अंदर इन्फिनिटी गाउंटलेट को नेबुला, मिस्टर फैंटास्टिक, कैप्टन अमेरिका और यहाँ तक सेंटा क्लॉज तक विल्ड कर चुके हैं। नंबर 3, इन्फिनिटी गाउंटलेट से स्नैप परफॉर्म करने के लिए हर एक स्टोन का एक अलग और डेफिनेट काम होता है, चाहे वो आधी दुनिया की लाइफ फॉर्म को मारना हो या फिर वापस लाना हो, जो कि है माइंड स्टोन से सारी लाइफ को डिटेक्ट करना, रियलिटी से सबकी फिजिकल बॉडी को मिटाना या फिर वापस लाना, सोल से सभी की सोल्स को कैप्चर करना, स्पेस स्टोन से पूरे यूनिवर्सल लेवल पर अपना इफेक्ट दिखाना, टाइम स्टोन से ये सारा काम एक बारी में ख़त्म कर देना और सबसे एंड में पावर स्टोन से इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यूसली पावर और एनर्जी सप्लाई करना। नंबर 2, बेशक से इन्फिनिटी स्टोन्स सबसे पावरफुल वेपन में से एक है, मगर इन्फिनिटी गाउंटलेट विद ऑल स्टोन्स भी अपने यूज़र को मार्वल यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग नहीं बना देते हैं। कैरेक्टर्स जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल और दी वन अबव ऑल के सामने इन्फिनिटी स्टोन्स फेल हो जाते हैं। 2015 की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन के अंदर जब डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तब ब्लैक पैंथर विद ऑल स्टोन्स भी डॉक्टर डूम की पावर के सामने नहीं टिक पाता, पूरी रियलिटी पे कंट्रोल होने के बावजूद भी। इससे हमें ये पता चलता है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट अपने यूज़र को पूरी तरह से इनविंसिबल नहीं बना देता है। ऊपर से इन्फिनिटी गॉन्टलेट विद ऑल स्टोन्स भी मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन नहीं है, वो है द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। नंबर 1, दे हैव वर्ल्ड्स इन इट। जैसे सोल स्टोन के पास उसका अपना ही वर्ल्ड है उसके अंदर, जिसको हम सोल वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, वैसे हर एक इन्फिनिटी स्टोन के पास भी उनका रिस्पेक्टेड अपना अपना वर्ल्ड मौजूद है। माइंड स्टोन के रियम का नाम है दी माइंडस्केप, जहाँ सिर्फ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो कुछ भी एक इंडिविजुअल सोच सकता है वो माइंडस्केप के अंदर एग्जिस्ट करेगा। पावर स्टोन के रियम का नाम है दी अरीना, जहाँ सिर्फ 24/7 फाइट्स ही होती रहती है, जिससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, फाइट के अंदर जीत जाओ। स्पेस स्टोन के वर्ल्ड का नाम है दी वास्ट, जहाँ सिर्फ इनफाइनाइट लॉन्ग वास्ट स्पेस एग्जिस्ट करता है और कुछ भी नहीं। टाइम स्टोन के रियम का नाम है दी एलिप्सिस, जहाँ टाइम एक अलग ही तरीके से वर्क करता है और ये रियम सारी इन्फिनिटी स्टोन के रियम में से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और सबसे एंड में द वर्ल्ड पूल, जो कि रियलिटी स्टोन के अंदर का वर्ल्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है, जिससे बाहर निकलने के लिए उस रियम की किताबें को पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में। इनमें से कितने फैक्ट्स के बारे में आपको पहले से ही पता था और कितने आपको अब पता चले हैं, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में। टिल देन आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को एंजॉय करें।